नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फ्रेंड ऑफ एस्पायरेंट्स धीरज जॉन। टाइटल पढ़कर आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं घमंड और गौरव के बारे में। यानी कि वैसे तो ये दोनों दोस्त ही हैं, लेकिन क्या करें, कभी कभी ये ज़्यादा ही उछल जाता है और ये हमेशा निचले स्तर पर रहता है कि ठीक है। लेकिन एक बहुत कॉमन पॉइंट है, ये टेम्पररी है और ये परमानेंट है। जब आप किसी के ऊपर गर्व करते हो ना, तो वो गर्व हमेशा के लिए रहता है। और यदि आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा, तो इंडियन आर्मी, भारतीय सेना के ऊपर गर्व शुरू से लेकर आज तक उतना ही है। वो बढ़ता जा रहा है लेकिन वो कम नहीं हो रहा। और घमंड की यदि बात करो तो एक वक्त ऐसा था कि कई लोगों के पास ज्यादा पैसा, ज्यादा ताकत या ज्यादा रुतबा होने की वजह से घमंड आया और वो धाराशायी हो गए। सिर्फ एक क्षण मात्र में धाराशायी हो गए, क्षण मात्र में। और जरूरी है, चाहे आप भगवान के कितने ही प्यारे से प्यारे क्यों ना हो, चाहे आप किसी के राज दुलारे क्यों ना हो, आपके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट हो, आपके अंदर एटीट्यूड हो, पॉजिटिव एटीट्यूड हो। सबसे जरूरी बात, सेल्फ रेस्पेक्ट, पॉजिटिव एटीट्यूड, किसी को लेकर आपके अंदर प्राइड हो, ये चीजें होनी चाहिए। ईगो कभी नहीं होना चाहिए, घमंड कभी नहीं होना चाहिए। और एक बहुत ही समझदार व्यक्ति ने कहा है कि घमंड तो रावण का ही नहीं टिका, जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान था उसी का नहीं टिका सर। तो आप क्या हो? और इसे ही लेकर आज मैं एक बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी, जो मुझे भी किसी और ने सुनाई थी। जनरली मैं जब कहीं जाता हूं तो वहां पर ये स्टोरी सुनाई जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसमें भक्ति को लेकर घमंड हो गया। कृष्ण और अर्जुन की ये स्टोरी है जिसमें भक्ति को लेकर घमंड हो गया। किसके अंदर? अर्जुन के अंदर। अब भाई, कृष्ण कन्हैया वो तो भगवान है, नारायण का अवतार है। तो जब एक बार वन में श्री कृष्ण और अर्जुन जा रहे थे तो अर्जुन को लगा, यार भगवान मेरे साथ है। मतलब लोगों के साथ प्रत्यक्ष रूप से नहीं रहते हैं, कण कण में विद्यमान है, लेकिन मेरे साथ तो प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि मुझसे बड़ा भक्त इनका कोई है ही नहीं। अब प्रभु इस बात को समझ गए, तो उसने क्या करा, उसने कह दिया भगवान से, उसने श्री कृष्ण से कहा कि आपका मुझसे बड़ा भक्त कोई है ही नहीं संसार में। अब श्री कृष्ण मुस्कुराए कि बोले, ठीक है पार्थ, सही है। लेकिन वो एक बात हमेशा कहते हैं कि कभी भी अपने अंदर, जब आपके अंदर भक्ति हो, प्रेम हो, साधना हो, आपके अंदर गौरव हो, तो आपके अंदर घमंड, लालसा, लोभ, भय, क्रोध, मद, मोह, ये सब चीजें नहीं आनी चाहिए। अब कृष्ण जी ने देखा कि अर्जुन के अंदर तो घमंड आ गया, लेकिन इस घमंड को कम करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके वत्स पार्थ तो महाभारत का युद्ध लड़ने वाले हैं। तो यदि घमंड आ गया तो ये जो दिव्यास्त्रों की विद्या है वो कैसे लेंगे? तो सुनिएगा। तो एक बार क्या हुआ कि वन में चलते चलते जब ये बात अर्जुन ने कही तो श्री कृष्ण जी उन्हें समुद्र किनारे ले गए। वन के पास ही किनारा था, चलिए समुद्र के पास। तो वहां एक बगुला खड़ा था। तो अर्जुन से कहते हैं श्री कृष्ण जी कि जाओ और इस बगुले के पास जाकर एक बार हरिओम कहो। अर्जुन जाता है उस बगुले के पास और जोर से कहता है हरिओम। तो बगुला चोंच को डुबोकर पानी में पानी पी लेता है। अब वो वापस आता है तो अर्जुन से पूछते हैं श्री कृष्ण जी कि क्या हुआ? तो बोलता है कुछ नहीं, बस उसने तो चोंच डुबोई और पानी पी लिया। तो फिर श्री कृष्ण जी उसे कहते हैं कि जाओ और इस बार श्री हरि नारायण कहो। अर्जुन फिर जाता है, बोलता है कि जय श्री हरि नारायण बोलता है। तो जो बगुला होता है वो वापस से पानी पी लेता है। वो वापस आता है और वही कहानी सुनाता है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अब जाओ और कहो जय श्री कृष्ण। तो अर्जुन जाते हैं वापस बगुले के पास और वापस जोर से कहते हैं जय श्री कृष्ण। तो बगुला फिर से चोंच डुबोता है और पानी पी लेता है। अब वो वापस आकर वही किस्सा सुनाता है। तो अब श्री कृष्ण जी उसके साथ जाते हैं और उस बगुले के पास और उसे बोलते हैं
कि पार्थ सुनो, वो बगुले से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो बगुला कहता है कि मैं यहाँ पर तपस्या कर रहा हूँ आपके लिए। बोला अच्छा, कब से कर रहे हो? बोले 3 युगों से। बोला अच्छा। तो श्री कृष्ण जी उसी वक्त उसे कहते हैं कि अर्जुन देख कि 3 जुगासु खडो तसायो, ऊबो जल में एक टांग पे, अरे तने भगत बताऊं रे अर्जुन, मार ला रे चाल तू वन में। यानी कि वो जो बगुला है वो 3 युगों से सिर्फ एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या कर रहा है कि श्री कृष्ण उसे दर्शन दे दे, जो कि उसके आज दर्शन पूरे हुए। तो बताओ, तो अर्जुन का घमंड जो था वो वहीं पे चूर के धराशायी हो गया। अब आगे चलने लगे। अब मनुष्य है, क्या करे मनुष्य। देखो उस वक्त चाहे वो आज आपको देवता लगते हो, अर्जुन बहुत बड़े योद्धा थे, धनुर्धारी थे, लेकिन एक अवस्था होती है जो युवा अवस्था होती है, उसमें आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर ना चाहते हुए यदि आप मनुष्य हैं तो घमंड आ जाता है कहीं ना कहीं। तो उनके मन में वापस से यही प्रश्न आया कि प्रभु आपका मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। चलो बगुला मान लिया, लेकिन मैं मानवों में बता रहा हूं कि मानवों में आपका मुझसे बड़ा कोई भक्त है ही नहीं। श्री कृष्ण जी को लगा अच्छा बेटा। तो कुछ दूर चलते ही श्री कृष्ण जी ने थोड़ा सा एक हल्का सा नाटक किया, यानी कि दिखाने के लिए कि किसी तरह अपने पार्थ का जो ये भ्रम है उस भ्रम को तोड़ा जाए। उन्होंने एक हल्का सा नाटक किया। उन्होंने कहा कि मेरे हृदय में बहुत दर्द हो रहा है। तो बोला कि प्रभु फिर क्या बताइए उपाय कि कैसे आपके हृदय के दर्द को सही किया जाए। तो बोलता है मेरे हृदय का दर्द केवल तभी जाएगा जब कोई मुझे अपना हृदय दे देगा और मैं उसे अपने अंदर समाहित कर लूंगा। तो अर्जुन घबरा गया, बोलता है मैं अभी लाता हूं। तो वो पूरे वन में चारों तरफ सब जगह घूम लिया, उसे कोई नहीं मिला। तो वो वहां पे पास में चिल्लाता हुआ जा रहा था कि भगवान तकलीफ में, भगवान तकलीफ में। मुनि सुन लेता है कि अरे अरे काई हो, भगवान को काई हो। बोलता है कि भगवान तकलीफ में, उनके हृदय में दर्द हो रहा है और वो तब ही सही होगा जब वो किसी व्यक्ति या किसी मनुष्य का हृदय अपने अंदर समाहित करेंगे, उस हृदय को अपने हृदय से लगाएंगे और जो उसके अंदर भक्ति भाव है तभी जाके वो जब उससे मिलेगा या उस हृदय के टच होगा उनके हृदय के, तभी वो दर्द खत्म होगा। तो मुनि बोलता अरे तो तू भाग काई विरोच है, ले अबार ले, तू मेरो ही ले जा। तो उन्होंने उसके हाथ से तलवार ली और चीर के अपना हृदय उसे दे दिया। तो अर्जुन तुरंत भागा, भागते भागते, और ले जाके श्री कृष्ण जी को उसने वो हृदय दिया। तो श्री कृष्ण जी ने उसे लिया और उसे अपने अंदर समाहित कर लिया। वो तो नारायण कर सकते हैं। अब जब किया तो बोलते हैं कि पार्थ तुम ये हृदय कहाँ से लाए? तो वो पूरी कहानी श्री कृष्ण जी को सुनाता है। अब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि चलो मेरे साथ वन में। अब वो वन में जाते हैं और उसी मुनि के पास जाते तो वो देखते हैं कि वो मुनि वहां पर वापस से तपस्या कर रहा होता है। अब पार्थ अचरज में कि ये क्या खेल है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम भी तो एक मनुष्य हो और तुम तो बहुत बड़े भक्त हो मेरे, तो तुम भी तो हृदय दे सकते थे। तो ये वो पॉइंट था जब अर्जुन का घमंड बिल्कुल चूर चूर और खत्म हो जाता है कि भगवान आपके इस संसार में अनेकों भक्त हैं और सभी आपके बहुत बड़े भक्त हैं, और जो भक्ति भाव से आपको बिना कोई घमंड लाए सिर्फ पूजा प्रेम भाव से करता है वही आपका सच्चा भक्त है। मुझसे भूल हुई और मुझे क्षमा करें। इस स्टोरी का मतलब सिर्फ ये है समझाना कि आप अगर किसी से प्रेम करते हैं, किसी पर विश्वास करते हैं, या आप किसी पर गर्व करते हैं तो आप उस पर गर्व ही करें, आप उससे प्रेम ही करें, घमंड कभी ना करें। याद रखना, जिस व्यक्ति के बारे में आपने ये सोच लिया कि मेरे को घमंड है, मेरे साथ ये खड़ा है, वो उसी वक्त पीछे से हट जाएगा। आज अगर मैं ये घमंड कर लूं ना कि मेरे साथ फलाना आदमी खड़ा हुआ है और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, याद रखना वो तुरंत साइड में से हट जाएगा और अब मुझे खुद को ही खड़ा होना पड़ेगा। आपके साथ हर सिचुएशन में सिर्फ एक ही चीज खड़ी होती है, वो है आपका संयम। आप जितना ज्यादा किसी चीज को सहन कर लेते हो
वही बेस्ट है आपके लिए। अगर कुछ ज्यादा बुरा हो रहा है तो सहन मत करो, लेकिन यदि कुछ भी, कोई भी स्थिति या कुछ भी हो रहा है तो सहन करो और कहो यस, धीरे धीरे एक एक स्टेप करके हम इसको पार कर ही लेंगे। लेकिन घबराओ मत और किसी भी व्यक्ति विशेष, वस्तु, किसी पर भी घमंड मत कीजिए, क्योंकि घमंड बना ही है टूटने के लिए। ध्यान रखिए, एक घमंड दुर्योधन ने करा था, उसको सामने सारी हकीकत दिखाई थी प्रभु ने कि तू देख ले, ये है तेरा परिणाम कि तू इस युद्ध भूमि में है ना मरेगा और चील कौवे खाएंगे तेरी लाश को। लेकिन उसका घमंड इतना चरम पर था कि वो माना ही नहीं। अब उसके बावजूद भी प्रभु ने उससे कहा कि चल ठीक है, कोई ना, तो चुन ले नारायणी सेना या तेरा सारथी एक। वो स्टोरी हम बाद में कभी बताएंगे, लेकिन अभी ये स्टोरी सुनिए कि दुर्योधन को घमंड था। अब उसके बाद भी नहीं माना, युद्ध में जाकर भी क्या हुआ, जब तक पितामह भीष्म पर गौरव किया, जब तक उन पर विश्वास था, तब तक तो नहीं आ रहा, पितामह भीष्म को कुछ नहीं हुआ। लेकिन जहां उसने ये देख लिया कि भाई इनको कोई नहीं हरा सकता और घमंड कर लिया अपने ऊपर, पितामह भीष्म अगले दिन युद्ध में शैया पर थे, बाणों की शैया पर थे। इसलिए घमंड ज्यादा देर तक टिकता नहीं है, चाहे वो ज्ञान का हो, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, चाहे वो प्रेम का हो, चाहे वो क्रोध का हो, चाहे वो भक्ति का हो। घमंड मत करो, गर्व करो, अच्छी चीज है। तो धन्यवाद और मुस्कुराइए जी।